क्वेश्चन ये है कि एक आइस क्यूब जिसका एज दिया हुआ है वो एक ग्रेविटी फ्री हॉल में है। अगर ये आइस क्यूब मेल्ट होगा तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा वो निकालने के लिए दिया हुआ है। हम लोग को पता है कि आइस क्यूब अगर मेल्ट होगा तो वो स्फीयर के शेप में आएगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डजंट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, दैट्स वाई अगर आइस क्यूब मेल्ट होगा मिनिमम सरफेस एरिया होने से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसके कारण वो आइस क्यूब स्फीयर के फॉर्म में आएगा। हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ द आइस क्यूब विल बी ऑब्वियसली इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो हम लोगों ने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ से हम लोग को आर मिलेगा, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ द क्यूब। उसके बाद हम लोग आराम से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं विच इज 4πr² फॉर ए स्फीयर। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर। हम लोग को पता है कि मरकरी का ड्रॉप का अंदर के ओर से फ्री सरफेस नहीं है लेकिन बाहर से फ्री सरफेस है। सो फॉर ए सिंगल स्फेरिकल फ्री सरफेस प्रेशर आता है अंदर से एक्स्ट्रा, बाहर के हिसाब से अंदर एक्सेस is twice sigma by r. R is the radius of the sphere, sigma is the surface tension of the liquid. Next, a soap bubble of radius 4 millimeter. हम लोग को पता है एक सोप बबल का अंदर से भी फ्री सरफेस है और बाहर से भी फ्री सरफेस है, तो अंदर से कॉन्केव सरफेस की ओर एक्सेस प्रेशर होता है 4 sigma by r, where sigma is the surface tension of the soap. Next, the third question is an air bubble of radius is given inside a tank of water. अगर एक टैंक ऑफ वाटर के अंदर एयर बबल होगा तो बाहर से फ्री सरफेस नहीं है, सिर्फ अंदर से फ्री सरफेस है। और हम लोग को पता है, मैंने पहले भी बोला, बाहर से अंदर की ओर 2 sigma by r प्रेशर ज़्यादा होता है। सो इट इज 2 sigma by r, where sigma is the surface tension of water. हम लोग को पता है कि फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अगर किसी भी तरह हम लोग अगर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, और किसी भी तरह अगर हम लोग फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड कमाते हैं, किसी भी तरह किसी भी फेनोमेना से अगर कमता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कमेगा। वही पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में रिलीज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप each of same radius 10 to the power minus 7 मीटर वो एक जगह पे होता है और बनता है एक बड़ा सा ड्रॉप। तो ऑब्वियसली अगर 1000 स्मॉल ड्रॉप मिलके अगर बड़ा ड्रॉप बना तो वॉल्यूम तो 1000 ड्रॉप का जितना वॉल्यूम होगा बड़ा ड्रॉप का उतना ही वॉल्यूम होगा। तो इससे हम लोग को बड़ा ड्रॉप का रेडियस मिल जाता है क्योंकि स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो हम लोग चेक करेंगे फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया वो बढ़ा या कमा। हम लोगों ने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ द बिगर ड्रॉप माइनस 1000 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। हम लोगों ने देखा आंसर नेगेटिव में आया, मतलब सरफेस एरिया कमा। अभी मैंने बोला अगर सरफेस एरिया कमा दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कमा। कितना पोटेंशियल एनर्जी कमा? यूनिट एरिया का न्यूमेरिकली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होता है सिग्मा विच इज सरफेस टेंशन। अगर यूनिट एरिया का पोटेंशियल एनर्जी होता है सिग्मा तो इतना एरिया का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इट इज डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। यही एनर्जी कमा जो कि कोई दूसरा एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। क्वेश्चन इज टू सेपरेट एयर बबल्स, दोनों एयर बबल का रेडियस दिया हुआ है, फॉर्म्ड ऑफ द सेम लिक्विड, और उस लिक्विड का सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, केम टुगेदर टू फॉर्म ए डबल बबल। एक जगह पे होने के बाद जो बबल फॉर्म होता है उसको हम लोग डबल बबल कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा वो जो इंटरफेस है उसका रेडियस कितना होगा और किसोर होगा, कॉन्केव सरफेस ईसोर होगा या कॉन्केव सरफेस ईसोर होगा। देखते हैं हम लोग, क्योंकि एयर बबल है, बाहर से भी फ्री सरफेस अंदर से भी फ्री सरफेस, सो बाहर के हिसाब से अंदर 4 टाइम्स सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बाय रेडियस प्रेशर ज़्यादा होगा। एक्सेस प्रेशर कितना होगा बाहर के हिसाब से अंदर? इट इज 4 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द लिक्विड। अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि बाहर प्रेशर है P0
तो बड़ा वाला जो एयर बबल है उसके अंदर प्रेशर कितना होगा, एक्सेस प्रेशर नहीं, ये प्रेशर तो एक्सेस है, तो बाहर अगर पी नॉट है तो अंदर ये वाला नेट प्रेशर कितना होगा, इस पी नॉट प्लस 4 टाइम्स टी बाई आर वन, यहाँ पे टी हम लोग ने सरफेस टेंशन लिया है। सिमिलरली इसमें अंदर इतना प्रेशर ज़्यादा है, बाहर के हिसाब से इतना प्रेशर ज़्यादा है, और अगर हम लोग बाहर कंसीडर कर रहे हैं पी नॉट, तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा, इस पी नॉट प्लस 4t by r2, whereas t is surface tension of the liquid। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि R2 is less than R1। अगर R2 less than R1 होगा, अगर R2 less than R1 होगा तो ऑब्वियसली ये टर्म बड़ा होगा और ये टर्म छोटा होगा। दैट मीन्स P नॉट तो दोनों में ही है, दैट मीन्स P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ई सोर्स से प्रेशर ई सोर्स के हिसाब से ज़्यादा होगा। सो हम लोगों ने लिखा नेट प्रेशर ईसोर होगा, ऑब्वियसली P2 इज ग्रेटर देन P1, तो नेट प्रेशर ईसोर होगा, इट वुड बी P2 माइनस P1। सिंपल जनरल सिंप्लीफिकेशंस किया हम लोगों ने। अभी हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ईसोर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इट इज़ नॉट P2, इट इज़ P2 माइनस P1, तो उसका रेडियस भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि नेट रेडियस विल बी, ये जो इंटरफेस है उसका नेट रेडियस विल बी कैपिटल R। तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कितना ज़्यादा होगा बाहर के हिसाब से, इट इज 4 टाइम्स सरफेस टेंशन बाय रेडियस। हम लोग इस सरफेस का रेडियस, ऑब्वियसली ये जो पार्ट है इसका रेडियस चेंज हो जाएगा, उसका रेडियस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल R। लेकिन हम लोग को पता है एक्सेस प्रेशर हम लोगों ने ऑलरेडी दूसरा फॉर्म से निकाला, इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, जिससे कि हम लोग को कैपिटल R विच इज रेडियस ऑफ द इंटरफेस मिला R1 R2 बाई R1 माइनस R2। R1 क्या है और R2 क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग कैपिटल R कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि कॉन्केव जो है वो ईसोर रहेगा, क्योंकि P2 इज ग्रेटर देन P1। The lower end of the capillary tube is immersed in mercury. The level of mercury in the tube is found to be 2 cm below the outer level. If the same tube is immersed in water, up to what height will the water rise in the capillary? हम लोग को पता है, अगर एक कैपिलरी ट्यूब को हम लोग एक ग्लास वेसल के अंदर रखते हैं तो वाटर का लेवल जो है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वो फॉल करता है या राइज करता है, डिपेंडिंग ऑन कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन adhesive force or adhesive force is greater than cohesive force. In this case adhesive force is greater than cohesive force, जहाँ पे पानी, जहाँ पे लिक्विड राइज करेगा। In this case force of cohesion is greater than force of adhesion, जिसके कारण बाहर के लेवल से लिक्विड फॉल करेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन केस ऑफ मर्करी 2 सेंटीमीटर बाहर के लेवल के हिसाब से फॉल किया एंड वाटर में कितना राइज करेगा, कितना हाइट ऊपर आया या कितना हाइट नीचे आया। इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको हम लोग एसेंट फॉर्मूला भी कह सकते हैं या डिसेंट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, विच इज गिवन बाय H इक्वल टू 2i सिग्मा cos थीटा बाय R rho g, where sigma is surface tension of the liquid, theta is the angle of contact, R is the radius of the capillary tube, rho is density of the liquid and g is obviously acceleration due to ग्रेविटी। हम लोगों ने सेम फार्मूला एक बार मर्करी के लिए लिखा, एक बार वाटर के लिए लिखा, ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन हम लोगों ने किया, तो कुछ ऐसा चीज़ आया। हम लोगों ने रेडियस कैंसिल किया क्योंकि हम लोगों ने सेम कैपिलरी ट्यूब भी बार बार यूज़ किया हम लोगों ने, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। और अगर ये सब क्वांटिटीज़ जो कि फिक्स्ड है, अगर ये सब क्वांटिटीज़ हम लोग को दिया हुआ रहता है, तो हम लोग फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग कितना हाइट राइज करेगा इन दिस केस वो हम लोग निकाल सकते हैं।